गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान माल और इज़्ज़त है। नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वाले और जानने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा खुश रहे, खुशियाँ बाँटें और इस दुनिया से जाने वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत लाज़म करें ताकि कल को कोई हमारे लिए भी करे। आमीन। ऐसी मेज़ पर बैठिए जहाँ गुफ्तगू कायनात, खुदा, तरक्की, पैसा, ख्वाब और अहदाफ पर हो, लोगों की ज़िंदगियों और ग़ीबत पर नहीं। कभी कभी हम किसी शख्स या चीज़ को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा समझ बैठते हैं, मगर अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल को उन चीज़ों से बेजार कर देता है जो हमारे नसीब में नहीं होती, ताकि हम उनके पीछे अपनी ज़िंदगी और सुकून बर्बाद न करें। जो हमें महरूमी लगती है वो अक्सर अल्लाह की हिफाजत और उसकी हिकमत होती है। हर छीन ली जाने वाली चीज़ नुकसानदेह नहीं होती। कुछ चीज़ें अल्लाह हमें बचाने के लिए दूर करता है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं होता उससे तुम्हारे दिल को बेजार और खाली कर दिया जाता है, और ये अल्लाह का अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान होता है। ठीक है, लिहाजा इस चीज़ का गम ना करें। हर रिश्ता सिर्फ आपकी चाहत से नहीं चलेगा, सामने वाले की कदर और दिलचस्पी भी ज़रूरी होती है। जो शख्स आप में दिलचस्पी रहता है वो आपसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता। वो लाजम करता है, दिन में इतना टाइम गुजरने के बाद उसने लाजम करना है। और याद रखिएगा कि वो अपना टाइम, अपने बहुत कीमती रिश्ते उनको देने के बाद वो जिनके पास ज़्यादा जाता है ना, वही उसकी असलियत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही उसकी या अच्छी साइड है या डार्क साइड है, वो तो वही बेहतर जानता है कि। और जो शख्स आपको समझना, जानना और आपकी मौजूदगी की कदर करना ही ना चाहे, उसे खो देना नुकसान नहीं होता, बल्कि खुद को एक ऐसे रिश्ते से आज़ाद करना होता है जहां आपकी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं थी। हर कोई जो अपनी मर्ज़ी से आता है और अपनी मर्ज़ी से जाता है ना, वो इंसान सिंसियर नहीं होता। वो इंसान कभी हरगिज़ सिंसियर नहीं हो सकता जो अपनी मर्ज़ी से आता है और अपनी मर्ज़ी से जाता है। जहाँ उसको लगे कि अब मेरा दिल कर रहा है, हाँ अब मेरा दिल है, मैं बात करूँ तो ठीक है, दिल नहीं है तो ना करूँ, ऐसा रिश्ता कभी किसी भी मोड़ पे कामयाब नहीं हो सकता। वो चाहे ऐसे ही है या कल को किसी और शक्ल में भी हो, वो एहतराम वाला रिश्ता, कदर वाला रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इंसान ऐसे लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा देता है जिनका मिलना ही मुश्किल होता है। वो एक चाहत में बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर देता है। मगर वक्त आखिरकार ये सिखा देता है कि कुछ लोग हमारी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सबक होते हैं। उनकी बातें ही उनसे दिल को दूर कर देती है, जिनके लहजे में शायद उनको ये पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं होती। कुछ लोग जब टूटते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, तो वो खुद को खुद ही जोड़ना सीख लेते हैं। फिर एक वक्त आता है जब उन्हें किसी के सहारे, किसी की तवज्जो और किसी की यकीन दहानी की ज़रूरत ही नहीं रहती। शायद इसी खुद कफालत से वो अनाए जन्म लेती हैं जिन्हें लोग गरूर समझते हैं, मगर हकीकत में वो गुजरे हुए वक्त का तजुर्बा होती हैं। कभी कभी इंसान का बदल जाना उसकी मर्ज़ी नहीं बल्कि हालात का दिया हुआ सबक होता है। बिखरे लोग जब खुद ही संभलते हैं तो फिर अनाए जन्म लेती हैं। कुछ लोग दोबारा कभी नहीं मिलते। कभी कभी इंसान खामोशी से इसलिए चला जाता है कि इसे अपनी कदर समझाने के लिए मज़ीद ठहरना अच्छा नहीं लगता। जो मोहब्बत, खुलूस और वक्त हमने दिल से दिया वो साथ ले जाते हैं, फिर पीछे सिर्फ एक एहसास रह जाता है कि किसी की मौजूदगी को मामूली समझना हमेशा के लिए उसे खो देना भी हो सकता है। मैं चली जाऊँगी अपनी सारी मोहब्बतें लेकर, तुम बैठे रहना इस गुरूर में कि कहीं तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं। कुछ फ़ैसले वक्ती जज्बात में किए जाते हैं, मगर उनकी गूंज बरसों तक सांस रहती है। अगर किसी को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर माजी की तरफ पलट कर ना देखें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यादों में ही अच्छे लगते हैं। हकीकत में वो बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है। किसी की ज़िंदगी में अपनी अहमियत का गुरूर ना पालें, क्योंकि अक्सर लोग मोहब्बत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। जो आज आपको अपनी दुनिया कहते हैं वो कल किसी और चीज़ की तलाश में भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी कदर दूसरों की तवज्जो से नहीं, अपने किरदार और खुददारी से पहचानें। किसी के लिए ख़ास होने की गलतफहमी ना पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश में होते हैं, और यह हकीकत है। ज़िंदगी में बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं, मगर हर साथ मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। कुछ सिर्फ वक्ती हम सफ़र होते हैं, जबकि कुछ आपके ख्वाबों, हौसलों, सफ़र पर यकीन रखते हैं। इसलिए हर आवाज़ के साथ मत बहो। उस सिमत का इंतखाब करो जहां इरादे मजबूत हों, नज़रें मंजिल के पर हों और आगे बढ़ने का जुनून कभी ख़त्म ना हो। असल कामयाबी सही सिमत और सही साथ के इंतखाब में ही है। बहुत सी लहरें टकराएंगी तुमसे, लेकिन बहना उसी के साथ जिसमें दूर तक जाने का जुनून हो।
हर शख्स आपकी कहानी सुनने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, जबकि कुछ आपकी खामोशियों का भी एहतराम करते हैं। अपने के राज, दुख और ख्वाब उसी के साथ बांटे जो एतमाद की कदर जानता हो, क्योंकि सच्ची बातें भी गलत हाथों में पहुंचकर तमाशा बन जाती हैं। हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता और हर खामोश रहने वाला बेखबर भी नहीं होता। अपनी कहानी उसी को सुनाएं जो पढ़ी हुई किताबें संभाल के रखता हो। ऐसा ना हो कि आज या कल अपने किसी भूले बिसरे दोस्त या पुराने दोस्त के साथ मिलकर आपको डिस्कस करे और आपकी एक एक चीज़ बातें उसके साथ शेयर करे, सिर्फ इसलिए कि उससे जलन करके ये मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करे। इंतहाई 2 नंबरी है ये। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी बातें अपने तक महदूद रखें, किसी को उसके इमोशनल टच के साथ इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अब चाहे ये लड़की है या लड़का है, कोई भी ऐसा करता है, हर वो इंसान जो ऐसा अमल करेगा वो गलत करेगा। इसी तरह से कुछ लोग आपको बताते हैं, इनफैक्ट बड़े कान खोलकर समझाते भी हैं कि हर रिश्ते की एक वैल्यू होती है, मतलब हर चीज़ को रखने की उसकी एक जगह होती है। जैसे कि बेडरूम की चीज़ें हम बेडरूम में अच्छी लगती हैं, किचन की चीज़ें किचन में अच्छी लगती हैं, वाशरूम की चीज़ें वाशरूम में अच्छी लगती हैं, ड्राइंग रूम की ड्राइंग रूम में अच्छी लगती हैं, हॉल की हॉल में अच्छी लगती है, और डस्टबिन वाली चीज़ें डस्टबिन में अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझाई जाती है और अच्छी तरह से फिर समझ आ जाती है कि वाकई किसी की ज़िंदगी में किस तरह का रोल हम अदा कर रहे हैं और वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है। क्या ही शिकायत की जाए, क्योंकि हर शख्स अपनी नज़र, अपने तजुर्बात और अपने हालात के मुताबिक खुद को दुरुस्त समझता है। वक़्त ने ये एहसास दिलाया है कि हर ताल्लुक़ को दलीलों से नहीं पहचाना जा सकता और ना ही किसी गलत फहमी को लफ्ज़ों से दूर किया जा सकता है। इसीलिए अब ना किसी से गिला है ना शिकवा है, जो जैसा समझना चाहे उसे वैसा ही समझने दे। आखिरकार सुकून दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि हकीकत को कबूल करके अपने दिल को मुतमईन रखने में होता है। क्या शिकायत की जाए जब सब अपनी जगह सही होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं किसी को नुकसान देने वालों में शामिल नहीं होते। अगर किसी की ज़िंदगी से जाना भी पड़े तो खामोशी से रुखसत हो जाते हैं, मगर दिल में नफ़रत, ज़ुबान पर तलखी और हाथों में इंतकाम नहीं रखते। असूल सिर्फ इतना होना चाहिए कि जहाँ अपनी मौजूदगी बोझ महसूस होने लगे वहाँ इज़्ज़त के साथ पीछे हट जाएं, और इसी में बेहतरी है। लोग रिश्ते तो छोड़ देते हैं मगर किसी को दुख देकर नहीं जाते। यही इनके किरदार की असल खूबसूरती होती है जो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर किसी को छोड़ना है तो उसके बारे में बुरा भी मत बोलो, मत कहो, उसको छोड़ दो, उसके बारे में उसको इंतकामी जज्बा अपने अंदर मत पालो, क्योंकि इसका अलग से हिसाब हो जाना है। अक्सर ज़िंदगी में वही चीज़ें अधूरी रह जाती हैं जिसे हमने सबसे ज़्यादा दिल से चाहा होता है। शायद इसीलिए कि ज़िंदगी हमें ये सिखाना चाहती है कि हर ख्वाहिश का पूरा होना ज़रूरी नहीं। कुछ ख्वाब सिर्फ हमें मजबूत, समझदार और हकीकत पसंद बनाने के लिए आते हैं। कुछ चाहते मिलकर खुशी देती हैं और कुछ बिछड़कर ज़िंदगी का सबक बन जाती हैं। अल्लाह ताला हमें यही चीज़ समझाना चाहता है कि बार बार तुम्हें मैं उसी चीज़ में लाकर समझाना चाह रहा हूँ। जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, समझ आ गई है तो उसको छोड़ दो, पीछे हट जाओ। ये चीज़ तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, नुकसान देगी, क्योंकि तुम जिसको भी चाह रहे हो, जिस चीज़ को भी चाह रहे हो, वो किसी और को चाह रहा है, वो किसी और के पीछे भाग रहा है। नहीं मिल सकता, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, हर इंसान की फितरत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग परिंदों की तरह होते हैं, मौसम बदलते ही नए आसमान तलाश कर लेते हैं, और कुछ दरख्तों की मानद एक ही ज़मीन से जुड़े रहते हैं। वो अपनी जड़ें, अपनी यादें और अपने ताल्लुकात आसानी से नहीं छोड़ सकते। ज़िंदगी में हर किसी को हिजरत नसीब नहीं होती। कुछ लोग जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके दिल किसी जगह, किसी इंसान या किसी ताल्लुक से इस तरह बन चुके होते हैं कि छोड़ देना उनके लिए सिर्फ फासले का ही नहीं, वजूद के बिखर जाने का नाम होता है। शायद इसीलिए वफ़ादार लोग अक्सर दरख्तों की मानद होते हैं। धूप, बारिश और हिज़ा सब बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनी ज़मीन और अपने ताल्लुक से बेवफाई नहीं करते। ये बड़ी गहरी बातें हैं अगर कोई समझे तो। माफ़ी अपनी जगह कीमती है, मगर हर माफ़ी हर नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर सकती। कुछ लफ्ज़, कुछ रवैये और कुछ देर से किए गए फ़ैसले ऐसे ज़ख्म दे जाते हैं जिनके निशान वक्त भी नहीं मिटा पाता। इसलिए माफ़ी मांगने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हिज़ा गुजर चुकी हो और दरख्त के सारे पत्ते गिर चुके हों। हवा ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन पत्ते सारे गिर चुके थे।
हर इंसान आपको अपनी सोच, अपने तजुर्बात और अपने मिजाज के मुताबिक देखता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी असल शख्सियत को पहचान सके। इसलिए हर गलत फहमी दूर करना या हर बदगुमानी का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी ही सबसे बावक़ार जवाब होती है, क्योंकि वक्त खुद हकीकत को आश्कार कर देता है। अपने किरदार को बेहतर बनाएं, लोगों की राय को नहीं। जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए बेसब्री रहती है, और जब वही चीज़ नसीब हो जाए तो अक्सर इसकी कदर कम हो जाती है।